नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर पॉमिस्ट नील नरेंद्र अपने इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं पाम के स्ट्रक्चर की बात करूंगा, क्योंकि किसी भी पॉमिस्ट्री का जब हम किसी भी पाम का विश्लेषण करते हैं या एनालिसिस करते हैं, तो पाम का जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो पाम के जो साइन है वो पाम के स्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है। यानी कि किसी भी साइन का जो रिज़ल्ट है या वो क्या प्रभाव देने वाला है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके नीचे बेस जो है पाम का वो क्या है, और पाम का कलर। तो सबसे पहली बात मैं ये कहूँ तो पाम का कलर आपका अच्छा है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो आपके अगर पाम के मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ, तो ये स्ट्रक्चर जो है वो टोटली स्क्वायरिश स्ट्रक्चर है। तो जहाँ पाम का स्ट्रक्चर स्क्वायरिश होता है, वहाँ पर व्यक्ति के साथ में ये प्रॉब्लम आती है कि उसे पूरे जीवन भर लेबर करनी होती है, लेबर करनी होती है। और लेबर से अथॉरिटी पोजीशन के ऊपर वो तब पहुँचता है जब उसका लक काम करता है, यानी कि लक फैक्टर। यानी कि आपकी लेबर आपको क्या रिज़ल्ट देगी, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपके हाथ के अंदर फेट लाइन की पोजीशन क्या है, या अगर हम हॉरोस्कोप में बात करें तो आपके 9th हाउस की पोजीशन क्या है, इस बात पे डिपेंड करता है। तो यहाँ हम अगर हम बात करें तो फेट लाइन को अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो फेट लाइन की पोजीशन एक समय तक तो बहुत अच्छी है, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं कि अप टू द एज ऑफ 35। तो 35 तक तो ये जो एज थी, मतलब कह लीजिए कि एक तरह से जो लक लाइन थी वो बहुत बढ़िया कंडीशन में थी। यानी कि जहाँ पर हम कह सकते हैं कि कंडीशन इसकी अच्छी थी या रिज़ल्ट ओरिएंटेड थी। लेकिन जहाँ पर एज जो है वो आप वैसे 32 से मान लीजिए, आप 32 ऑनवर्ड जो है वो आपका लक फैक्टर ने काम करना बंद कर दिया। तो लक फैक्टर यहाँ पे कमज़ोर हो गया, क्योंकि फेट लाइन ने यहाँ पर जो इम्प्रेशन दिया वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड नहीं था। यानी कि वो आप ये कह लीजिए कि लक फैक्टर आपका कमज़ोर हो गया। अब हम अगर दूसरी बात करें कि पाम के इन फिंगर्स को, तो फिंगर्स का साइज़ जो है इस पाम के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा है, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि जो आपके डिसीजंस होंगे वो लाइफ के अंदर काफ़ी रॉन्ग होने वाले हैं। यानी कि आपकी लाइफ के जो आप कोई भी तरीके का डिसीजन, चाहे वो आपका कैरियर से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका सोशल रिलेटेड हो या फैमिली से रिलेटेड हो, वो डिसीजंस आपके गलत होने वाले हैं। और उन गलत डिसीजंस की वजह से आपको लाइफ में काफ़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है, ऐसा इंडिकेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दूसरी बात ये कि हाथ की उंगलियों का आगे से इस तरीके से एकदम से पतला हो जाना, यानी कि कंपेरेटिव टू दिस प्लेस, यानी जिसे हम थर्ड फैलेंज बोलते हैं, इस थर्ड फैलेंज के कंपैरिजन में यदि पहला फैलेंज बहुत ज़्यादा कमज़ोर और छोटा हो जाता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति जो है बहुत, आप ये कह लीजिए कि उसकी जो प्राण शक्ति होती है, प्राण शक्ति का मतलब एक्चुअल में क्या होता है कि इसे हम बोल सकते हैं कि जस्ट लाइक ए इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम भी नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम शारीरिक उससे संबंध हो जाता है इसका। मैं यहाँ पर उसको मानसिक मानसिक रूप से देखते हैं, क्योंकि मानसिक रूप से ये व्यक्ति को बहुत डिस्टर्ब कर देता है। जब ये फर्स्ट पोर आपका कमज़ोर हो जाता है तो व्यक्ति मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाता है। मानसिक रूप से कमज़ोर होने का मतलब ये है कि व्यक्ति के साथ में जीवन में इस तरीके की घटनाएं घटित होती हैं कि इंसान जो है वो मानसिक रूप से काफ़ी डिप्रेस हो जाता है। डिप्रेशन का मतलब होता है कि मानसिक तौर पर व्यक्ति अपनी जीवन को जीने की स्थिति के अंदर एक जो उसका पावर होती है वो पावर कमज़ोर होती चली जाती है। तो ये यहाँ पर दिखाई देता है। हालांकि जो ये आपका थंब है, थंब जो है वो आपकी इस बात का प्रतीक है कि आपके अंदर जो एक प्रबल इच्छा शक्ति, यानी जीवन में विपरीत स्थितियों को से लड़ कर के उभरने की जो इच्छा है, वो ये आपका थंब इंडिकेट करता है। ये थंब का स्ट्रांग होना ही आपकी लाइफ का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट बन के निकल रहा है। क्योंकि इस थंब का अगर ये थंब भी यहाँ कमज़ोर हो जाता तो स्थितियाँ बिल्कुल बहुत अलग तरह की हो जाती है। लेकिन थंब ने आपका, ईश्वर ने यहाँ साथ दिया कि ये थंब जो आपका बना वो थंब इतना स्ट्रांग बना जिसने आपको विपरीत परिस्थितियों से भी बाहर निकलने के लिए हमेशा, हर समय ऐसी उसने कोशिश की कि वो इन परिस्थितियों से आप बाहर आ सको। तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है आपके लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके प्लैनेट्स की,
तो यहाँ प्लैनेट्स की स्थिति जो है, सबसे पहले मैं जुपिटर की बात करता हूँ। तो यहाँ जुपिटर की स्थिति क्या है, जुपिटर जो है वो ये उंगली पहले सबसे पहले आप फिंगर्स को देखिए। ये फिंगर्स जो है, ये फिंगर जो है आपकी इस सैटर्न फिंगर की ओर टिल्ट हो रही है, अगर आप ढंग से देखें हाथ को तो ये टिल्टेशन जो है ना, वो इस बात को इंडिकेट करता है कि जो आपका जुपिटर है वो आपके सैटर्न से प्रभावित हो गया, यानी शनि का प्रभाव इस जुपिटर उंगली पे पड़ रहा है, यानी गुरु पर पड़ रहा है, यानी आपका जो जुपिटर है वो शनि से प्रभावित है। एक तो ये स्थिति नज़र आती है। दूसरी बात, यहाँ पर जो दूसरी स्थिति जो हम कह सकते हैं कि जो नज़र आती है वो ये है कि अब आप यहाँ पे देखें कि ये जो आपका सन है, ये सन जो है वो अगर आप ढंग से देखें तो ये जो सेंटर प्लेस है आपका राहु, इससे ज़्यादा इससे इंटरलिंक्ड है। इससे इंटरलिंक्ड का मतलब होता है कि आपका जो सन है दैट इज़ द विद द कॉम्बिनेशन ऑफ राहु। राहु का मतलब होता है कि आपका सन जो है दैट इज़ वेरी मच अफेक्टेड बाय दिस राहु। तो राहु की स्थिति जो है उसने क्या किया कि आपके सन को इफ़ेक्टिव किया। सन को इफ़ेक्टिव करने से क्या होता है, व्यक्ति के अंदर जो उसकी एबिलिटी, क्वालिटी और जो उसका कहना चाहिए क्वालिफिकेशन होती है, या उसका जो उसके अंदर जो भी एक्स फैक्टर होता है, वो एक्स फैक्टर बाहर निकल करके नहीं आ पाता। हालांकि आदमी प्रयास तो बहुत करता है उसके लिए, लेकिन वो स्थिति बनती नहीं है जो बननी चाहिए। उसका रीज़न होता है ये राहु। राहु व्यक्ति के सन को इफेक्टिव अगर इफेक्ट कर दे तो ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति के मान सम्मान में भी वो कमी रहती है। मान सम्मान मतलब व्यक्ति को जो मिलना चाहिए, ऐसे तो हर व्यक्ति को मान सम्मान कहीं ना कहीं मिलता ही है, लेकिन उसकी एबिलिटी के हिसाब से जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो मान सम्मान व्यक्ति को नहीं मिलता। तो वो एक सबसे बड़ा कारण उसका जो है ड्यू टू द कंजक्शन ऑफ राहु एंड सन। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो राहु और ये सन की जो स्थिति है, अब देखो आप यहाँ पर देखें ढंग से, अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको और जूम करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपकी लाइफ लाइन है। अब आप इस लाइफ लाइन को अगर यहाँ तक देखें, गौर से देखें, यानी मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ इसे, यहाँ पर तक अगर आप देखें तो इस लाइन की जो क्लैरिटी आप इस पोर्शन से आप कंपेयर करो और इस पोर्शन को आप देखें तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि लाइफ के अंदर कौन सी सिचुएशन बेटर है। यानी कि अगर हम इस लाइन को यहाँ पर और इस लाइन को यहाँ पर, यानी कि इस पोर्शन को और इस पोर्शन को लाइन से कंपेयर करें तो देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइन की स्थिति क्या है और यहाँ पर लाइन आगे स्मूथ हो गई। तो ये एकदम सिचुएशन आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगी कि ये जो एज है, ये अब ये एज कहाँ आती है। अब मैं आपको बता दूं कि ये एज जो है आपकी, ये जो एज है ये एज है आपकी करीबन रनिंग एज, दैट इज़ अराउंड 55। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इससे पहले की जो लाइफ है दैट इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल, दैट इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल, या आप कह लीजिए फुल ऑफ स्ट्रगल। तो का पार्ट उसको मैं यूँ बोलूँगा कि ठीक है, आपने उसको अपनी स्थिति के हिसाब से जिया होगा या अपने तरीके से उसको चलाने की कोशिश की होगी, लेकिन हाँ ये बात स्पष्ट तौर पर है कि ये लाइफ जो है वो आपकी स्ट्रगल से भरी हुई है और इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर हम यहाँ पर बात करें इस माइंड लाइन की, इस माइंड लाइन को आप देखिए आपकी लाइफ की जब सबसे बड़ी खूबसूरती यहाँ पर क्या रही कि इतना भयंकर ये स्ट्रगल होने के बावजूद भी आपकी माइंड लाइन की जो क्लैरिटी है वो, हालांकि माइंड लाइन यहाँ पे थोड़ी ब्रॉड हो रही है इस पोर्शन में, आप देखिए इस पोर्शन से अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर ये स्प्रेडिंग कंडीशन में, यानी थोड़ा सा जो है आपकी ये गहरी हो रही है। यहाँ पर रेखा गहरी रहने रेखा होने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपको ये पीरियड जो है वो स्ट्रेस का पीरियड है। हालांकि माइंड लाइन की जो क्लैरिटी है, फिर भी क्लैरिटी इतनी है कि आपने उस चीज़ को बहुत ही तरीके से, आप ये समझ लीजिए कि आपको कोई भगवान की कृपा से, या ये समझ लीजिए कि इन सब प्रारब्ध की जो आपकी नेगेटिविटी थी या प्रारब्ध से जो आपको परेशानियां मिली, उनको आपने इस टैकल करने की स्थिति में भगवान ने आपके मस्तिष्क को बनाया। तो यानी कि आप एक तरह से समझ सकते हैं कि आपने अपने आप को खुद को एक तरीके से इस तरीके से मोटिवेट किया कि आप इन परिस्थितियों से बाहर आ सकें।
अब रही बात ये कि मैं ज़्यादा बैक में नहीं जाना चाहता, क्योंकि बैक में पूरा उसको डिस्क्रिप्शन करने का कोई सेंस नहीं है। हमारा फ्यूचर क्या होगा ये हम देखना चाहते हैं। तो आपका फ्यूचर होता है इस लाइन के बाद शुरू, यहाँ से। अब आप यहाँ पर देखिए कि इसको ये लाइन देखिए, फिर ये लाइन देखिए, फिर ये लाइन देखिए, फिर ये लाइन देखिए, फिर ये लाइन देखिए। ये जो लाइन है, अगर आप गौर करें तो ये लाइंस आपके इस पोर्शन में कहीं भी नहीं है। तो ये लाइंस जो है, ये सारी की सारी आपकी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ की लाइन है, जो टाइम टू टाइम हर 3 या 4 साल बाद आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में आपके सामने आएगी। निश्चित तौर पर उसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपका जो मनी ट्रायंगल है, ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन ये 1 साल के अंदर अंदर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आफ्टर 1 ईयर जब ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, यानी कि आपको ये लाइन जो है स्पष्ट रूप से गहरी यहाँ पे दिखने लग जाएगी, तो उस कंडीशन के अंदर ये मनी ट्रायंगल क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही ये मनी ट्रायंगल क्रिएट होगा, वैसे ही आपके पास धन का संचय होना शुरू हो जाएगा। धन का संचय, संचय का मतलब होता है पैसा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है ऐसी स्थिति के अंदर। अदरवाइज़ कैश फ्लो जो है वो हमेशा जो है वो टाइट रहता है। कैश का जो आपके पास जो मूवमेंट है वो हमेशा टाइट रहेगा, जब तक कि ये लाइन एकदम क्लियर नहीं होगी या गहरी नहीं होगी। तो ये सिचुएशन है, तो वो तो हो जाएगी, निश्चित तौर पर हो जाएगी, क्योंकि वो तो दिखाई दे रही है, इसलिए इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब फेट लाइन की मैं बात करूं, तो फेट लाइन की कंडीशन जो है वो आपकी इस पोर्शन के अंदर, यानी कि इस एज को हम बोलते हैं लगभग 32 से 34, और यहाँ पर हम बोलते हैं इसको 54 से 55, यानी कि अब आपकी जो फेट लाइन है वो इस लाइन को क्रॉस कर चुकी है। तो यहाँ पर फेट लाइन की पोजीशन भी ये थोड़ा सा 50 के बाद, ये यहाँ से आप देखिए कि करीबन करीबन 56 से या 57 से जो बहुत अच्छी फेट लाइन आपकी बन करके ये सैटर्न माउंट की ओर जा रही है। आप इसको ढंग से देखो, ये यहाँ से, उसके बाद यहाँ एक ब्रेकअप आएगा, उसके बाद ये लाइन सीधी जा करके ये इस तरीके से एक ट्राइडेंट बन रहा है, जो कि ट्राइडेंट एक अच्छा शुभ लक्षण है, ट्राइडेंट का बनना। इससे रेखा की जो है पावर जो है वो कई गुना बढ़ जाती है। तो ये एक प्लस पॉइंट है जिसको आप यहाँ पर जो आपका दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ से इस रेखा का निकल करके इस तरीके से यहाँ पर मूवमेंट होकर के इस फेट लाइन से मिलना, ये फॉरेन से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन या ये कह लीजिए मनी का कोई भी आपका किसी भी तरीके की कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो सकती है जहाँ से आपको फॉरेन यानी कि विदेशी धन से आपका आपका लेन देन हो। इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है जहाँ फॉरेन करेंसी आपके बिजनेस में आ जाए, इन्वॉल्व हो जाए। चाहे आपका फॉरेन जाना हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं होता। मतलब ये है कि आपका फॉरेन की करेंसी से कनेक्शन होना, ये यहाँ पर ये इंडिकेट करता है। उसके बाद अगर मैं आपके चंद्रमा की बात करूं, तो चंद्रमा की स्थिति आपके हाथ में काफ़ी ठीक है, काफ़ी ठीक है। मतलब कि नेचुरली अगर हम देखें तो कई बार ऐसी स्थिति बनती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो चंद्रमा आपका बन रहा है वो चंद्रमा ऐसी स्थिति में है जहाँ पर कि आप स्वयं अपने आप को मोटिवेट करके और अपने आप को विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकालने में सक्षम है। आपको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट होता है, जहाँ इंसान अगर मान लीजिए कभी डिप्रेस भी हो जाए तो व्यक्ति स्वयं अपने आप को बाहर निकाल ले। ये बहुत अच्छी सिचुएशन होती है कि ऐसी कंडीशन के अंदर व्यक्ति अपने आप को बाहर निकालने की स्थिति में होता है। तो नो डाउट, और ये जो यहाँ पर ये पोजीशन बन रही है, यानी ये यहाँ पर एक एम्पायर वाली स्थिति है। एम्पायर जिसे हम कहते हैं कि एक बहुत बड़ा कोई जैसे हम कहते हैं बिजनेस हाउस क्रिएट होने वाली स्थिति आपके हाथ में यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये जो सिचुएशन जब ये आएगी, हालांकि उम्र के हिसाब से ये देखें तो ये लगभग 68 साल के आसपास बनती है, या आप कह लीजिए 65 साल के आसपास बनती है, इसके दौरान बनती है। तो यहाँ पर बिज़नेस हाउस बनता है, एक बहुत बड़ा बिज़नेस हाउस बनता है जिसके आप ऑनर हो सकते हो, यानी कि वो आपके अधीन हो सकता है या आप उसके मालिक हो सकते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर ये जो है ना, ये आपका बहुत एक खूबसूरत मतलब जीवन का लम्हा होगा, जिस समय आप प्राउड फील करेंगे कि मैंने अपने जीवन के अंदर कुछ अचीव किया है। तो ये स्थिति आपकी बहुत शानदार है।
और ऐसा नहीं है कि इससे पहले कुछ नहीं है, यानी कि ये तो आपका एक एक्सट्रीम लेवल पर आकर के आपको रिजल्ट देगा, लेकिन उससे पहले ये जितनी भी लाइंस हैं, ये जितनी भी सिचुएशंस हैं, अगर आपने कुछ एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ को इस्तेमाल करते हुए अपने लाइफ को काटने की कोशिश की, तो निश्चित तौर पर मैं आपको बोल सकता हूँ कि ये पीरियड आपकी लाइफ का अब बेहतरीन पीरियड है। यानी कि आफ्टर, आप ये कह लीजिए कि आफ्टर 6 मंथ, ये समझ लो आप अप्रैल से, मान लीजिए अप्रैल ऑनवर्ड, अप्रैल मई जून, जून ऑनवर्ड कर लीजिए इसे, क्योंकि अप्रैल में भी कुछ ग्रहों का ट्रांजिट में प्लेसमेंट है। तो आप ये कह सकते हैं कि मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ आपको कि जून 21 से के बाद आपकी लाइफ के अंदर एक ड्रामेटिकल चेंजेस है, जो आपकी पूरी ज़िंदगी में लगभग 15 साल तक आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए तैयार है। इसलिए इस पर ज़्यादा बिल्कुल भी आपको मतलब ये खुश होने की ज़रूरत है कि ज़िंदगी का जो गोल्डन पीरियड है आपका, वो अब स्टार्ट होने वाला है जून 21 ऑनवर्ड। तो ये पीरियड जो है ना आपका दी बेस्ट जाने वाला है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी तरह का हिंड्रेंस और कोई भी तरीके का राहु का इफेक्ट नहीं होगा। शायद हो सकता है ये रेमेडी हम यहाँ पर कर लें तो ये राहु का इन्फेक्शन इसलिए शायद नहीं दिखा रहा, मे बी आगे इसमें कहाँ पर कोई चेंज आ जाए वो मैं नहीं कह सकता। अभी फ़िलहाल जो स्थिति है वो यही है। तो मैं आपको केवल एक यही सलाह दूंगा कि आप राहु प्लस सन का जो ये है, क्योंकि ये क्या है, राहु और सन जो है ना, ये एक्चुअल में आपके सेकंड हाउस में बनता है, और सेकंड हाउस होता है धन कुटुंब वाणी, यानी कि धन मतलब पैसा, कुटुंब मतलब फैमिली, और वाणी मतलब वॉइस, बोलने का तरीका, और ये सारी चीज़ें। तो ये क्या है, वाणी का मतलब क्या होता है, आदमी वैसे तो मीठा बोलता है, लेकिन पेशेंस लूज होते ही उसका बोलने का तरीका बदल जाता है। ये जो चेंज ऑफ मतलब कैरेक्टर होता है ना वाणी का, यानी बोलने का जो तरीका जो बदलता है, ये बहुत खतरनाक होता है, इससे रिलेशन ब्रेक हो जाते हैं। अब दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि इसी के सीधा अगर हम देखें, सातवें हाउस को देखें, तो इसका सातवां हाउस जो बनता है वो बनता है आपका, उसके बाद आठवां घर, यानी कि अगर आप देखें ढंग से तो आठवें घर के अंदर ये है, और नवां घर जो है वो आपका लक फैक्टर हो जाता है। तो यहाँ पर इसलिए ये इस चीज़ को अफेक्ट करता है। दूसरी बात ये कि आपका जो फोर्थ हाउस है दैट इज़ ऑल्सो नॉट वेरी गुड, क्योंकि उसमें भी क्या है, अष्टक वर्ग के अंदर बहुत कम पॉइंट हैं। तो 24 पॉइंट से के कारण आपको वो सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी जिन सुविधाओं का आप इस्तेमाल करना चाहते हो या इस्तेमाल। लेकिन आपका 11वां हाउस जो है वो इस बात का इंडिकेशन है कि आपका जून 21 ऑनवर्ड जो है आपकी लाइफ बहुत स्ट्रांग और बहुत अच्छी होने वाली है। अब इसमें मैं आपको बताऊं कि अगर हम बात करें यहाँ पर संतान पक्ष की, यानी कि आपके फिफ्थ हाउस की, तो फिफ्थ हाउस की पोजीशन अच्छी नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल क्लियर सी बात है कि फिफ्थ हाउस की स्थिति अच्छी नहीं है। मंगल उसके अंदर बैठा हुआ है, हालांकि मंगल आपका लग्नेश है, यानी कहने का मतलब ये है कि लग्न का स्वामी भी मंगल है, जो कि खुद 5वें घर में जा कर के बैठ गया है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा कि वो आपको, और मतलब आपको संतान पक्ष की ओर से लगातार चिंता देगा, ये बिल्कुल तय बात है। आप कितना भी प्रयास कर लें, लेकिन ये चिंता से आप कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप इसके लिए भी की ही रेमेडी ही कर सकते हैं, और कोई इसका सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये तो प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसे बदला तो जा नहीं सकता। हाँ, इसे कम और ज़्यादा ज़रूर किया जा सकता है। तो ये जो सिचुएशन आगे दिख रही है, देखिए इसमें मैंने 2 ही बातों पे ज़्यादा ध्यान दिया है। तीसरी बात, अगर हम हेल्थ और एज की करें, योर एज इज़ वेरी वेरी गुड, मीन्स यू आर एटलीस्ट 85 प्लस आपकी एज है। तो ये चीज़ भी एकदम इसमें क्लियर आपके हाथ में दिखाई दे रही है। दूसरी बात ये थी कि आपका कैरियर, वो मैंने आपको बताया कि जून 21 ऑनवर्ड आपका काफ़ी अच्छा है, और गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद 65 तक आप एक्सट्रीम पर आ जाएंगे, और ये कंटिन्यूस बढ़ता रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि 65 पर ही जा कर के होगा सब कुछ। ये अब ये जून 21 ऑनवर्ड से आपको इसका बेनिफिट मिलना कंटिन्यूसली शुरू हो जाएगा, और 65 से लेके 68 के बीच में यहाँ पर आप एक बहुत बड़े एम्पायर के एक मालिक हो सकते हो, या एक बहुत बड़े बिजनेस ग्रुप के आप मालिक हो सकते हो। तो ये स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। और दूसरी बात रही संतान पक्ष की ओर से, तो संतान की ओर से तो मैंने आपको बता दिया है कि ये पोर्शन आपका कमज़ोर है।
तो इसको मैनेज ही करना पड़ेगा और इसमें लगातार आपको चिंता बनी रहेगी, क्योंकि चंद्रमा जो है वो आपके 4th हाउस के अंदर है और मंगल जो है आपका 5वें हाउस के अंदर है, जो लगातार आपको संतान के प्रति चिंता देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आपका 11वां हाउस जो है, जिसे हम कहते हैं लाभेश, जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और जिसकी स्ट्रॉन्गनेस जो है वो आने वाले समय में आपको और ज़्यादा अच्छी महसूस होगी। और इसके अंदर आपको कुछ नहीं, थोड़ा सा सैटर्न का, क्योंकि आपका पाम जो है वो दैट इज़ रूल्ड बाय द सैटर्न प्लैनेट, तो निश्चित तौर पर आपको इसका बेनिफिट आपको सैटर्न को थोड़ा सा इम्प्रूव करने से और ज़्यादा मिल सकता है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत बेहतरीन 3-4-5 रेमेडीज़ 1-2 दिन में उस पर विस्तृत अध्ययन करने के बाद में मैं आपको दूंगा, क्योंकि आजकल रेमेडी देते समय काफ़ी सोचना पड़ता है कि व्यक्ति कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसलिए रेमेडीज़ को देने से पहले थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो ये मेरा आपके लिए प्रेडिक्शन था। अगर आपको पसंद आया हो या कोई इसमें क्लैरिफिकेशन हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।